इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी, कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है। बात का इज़हार किया कि अगर भारत में किसी किस्म का कोई अटैक हुआ, कोई टेरर अटैक हुआ या कोई बात हुई तो वो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ ही देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ ही अटैक्स जो है वो हो सकते हैं और वो सामने आ जाते हैं। और भी कुछ हो, मेन एयरफोर्स परफॉर्मेंस दे दे तो वो हलकान हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते। हर चीज का क्रेडिट वो लेते हैं। कोरोना हो, आप इंडिया इंडिया करते तो उधर की बात क्यों नहीं कर रहे? लद्दाख में मेरी बात सुने, आप मसले मसाइल को इंडिया के लद्दाख के साथ कंपेयर कर रहे हो या मणिपुर के साथ आप कंपेयर करना चाहोगे इंडिया के मसले मसाइल को? अगर आपने कंपेयर करना तो फिर हर तरफ से कंपेयर करो इंडिया पाकिस्तान को। इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी आप हो, वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। बहरहाल ये टेंशन जो है दोनों कंट्री न्यू नॉर्मल जो इंडिया कहते हैं ना कि हम नया न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करेंगे, न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पांस भी तैयार पड़ी हुई। शायद भारत अपने तबाहशुदा फाइटर जेट जो है वो भूल गया है। इनके साथ फ्रॉड किया है। उन्हीं सदर ट्रंप जिनके रेड कार्पेट पर ये फूले नहीं समा रहे थे, उन्हीं को धोखाधड़ी का इल्जाम दे रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसका पूरा अहवाल आपको दिखा। इंडिया आईटी का हब बन चुका हुआ है, आप आईटी के हब बन चुके हुए हो। मुझे आप बता दो इंडिया में बिजली का क्या रेट है, आपके यहाँ बिजली का क्या रेट है? जैसे मैंने कहा, राजनाथ सिंह साहब और उनके साथ आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे लग रहा है कि वो एक बार फिर जो है वो कंप्रोमाइज होती जा रही है। ना ही इस वक्त शमा जल रही है और ना ही वो 20 नकात है। शमा भी बुझा दी गई है, बल्कि डामाडोल है, किसी को पता ही। उधर आटा पानी चीनी का क्या रेट है, हमारे यहाँ इन चीजों का क्या रेट है? उधर एजुकेशन फ्री मिलती है, बड़े बड़े लेवल पे एजुकेशन फ्री मिलती है, इधर एजुकेशन फ्री मिलती है। तो भाईजान कंपेयर इन जगहों से नहीं किया जाता। अगर इंडिया के बीच में लद्दाख में कोई मामला हो रहे हैं तो हम उसके भी हक में, कि अवाम के हक में। नमस्कार दोस्तों, भारत के सेना अध्यक्ष ने और उसके बाद जो वायुसेना अध्यक्ष ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसके बाद पाकिस्तान पूरा हिला हुआ है। अब पाकिस्तान से भी इस तरह की धमकियां आ रही हैं कि भाई हम भी इसका जवाब देंगे, और पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं उन्होंने इस तरह के जवाब दिए हैं। लेकिन अब सडनली ऐसा हुआ क्यों है, हमें ये समझना पड़ेगा कि सडनली अब इस तरह के बयानबाजी दोनों तरफ से क्यों हुई। तो उसका रीज़न है कि सर क्रीक, जो कि गुजरात में और सिंध के बॉर्डर पे है, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी 3 या 4 बटालियन तैनात की हैं सडनली, और ऐसा अब माना जा रहा है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें पाकिस्तान कर सकता है, सर क्रीक पे कब्जा करना या फिर किसी तरह का मिलिट्री एक्शन ये लोग करने की सोच रहे हैं। यही वजह है कि डिफेंस मिनिस्टर से लेके जो सेना के अध्यक्ष थे, सभी की तरफ से बयान आए कि भाई अगर दोबारा तुमने कोई गड़बड़ की तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहना। अब पाकिस्तानी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे पूरी तरह से साइलेंट है कि जो सरकरी पे इन्होंने अपनी 3 या 4 बटालियन तैनात की है, उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में कोई इसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। और जो पूरी चर्चा चल रही है वो भारत के सेना अध्यक्ष के बयान को लेके चल रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। राजनाथ सिंह साहब की जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं और उसके साथ ही साथ भारत के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दोनों ने ही एक बार फिर इस बात का इज़हार किया कि अगर भारत में किसी किस्म का कोई अटैक हुआ, कोई टेरर अटैक हुआ या कोई बात हुई तो वो एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ ही देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ ही अटैक्स जो है वो हो सकते हैं और पहले से कहीं ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो राजनाथ सिंह साहब ने भी दी और साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को ये कहा गया कि जी, एक तरह से वार्न किया गया कि अगर किसी किस्म का कोई टेरर अटैक हुआ जैसे पहलगाम का हुआ था तो उसके जवाब में भारत पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ कई अंदर के इलाके जो है पाकिस्तान के, वहां पर भी अटैक किया जा सकता है। बहरहाल ये टेंशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में काफी अरसे से चल रही है। कुछ हालात पहले बेहतर हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर जो है ये स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं और उसके जवाब में पाकिस्तान के DGISPR साहब जो हैं यानी कि अहमद शरीफ, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और उन्होंने मीडिया में जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं उनको रिप्लाई करा है उन्होंने, और वही मैं आपको यहाँ पर उनके कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ जो अहमद शरीफ साहब ने कहे हैं। और उनका कहना यह कि शायद भारत अपने
तबाहशुदा फाइटर जेट जो है वो भूल गया है। ये भी अहमद शरीफ साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा भारत फिर से क्लैशेस चाहता है, यानी कि भारत फिर से पाकिस्तान के साथ कोई क्लैशेस चाहता है, ये कहा है अहमद शरीफ साहब ने। उसके बाद ये अहमद शरीफ साहब का कहना है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि जैसे मैंने कहा राजनाथ सिंह साहब और उनके साथ आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे लग रहा है कि वो एक बार फिर जो है झगड़ा करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान पर अटैक करना चाह रहे हैं। इस किस्म की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर जंग का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। इसका जवाब हम पूरी ताकत से देंगे, ये कहना है डीजी आईएसपीआर का। उसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जी अब कुछ नया नॉर्मल हो गया है कि भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स दे, और पाकिस्तान भारत की तरफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिया, और ये लग रहा है कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा। यानी दोनों कंट्रीज जो हैं वो अमन के साथ रहने की जो बातें की जा रही हैं उस तरफ जाता हुआ मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। इसी किस्म के स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बारे में जो है वो अब चलना शुरू हो जाएंगी या हो चुकी हैं। डीजी आईएसपीआर का यह भी कहना था कि इस बार हम भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन इलाकों को निशाना बनाएंगे। जहां तक भारत ने कहा है कि मिटा देने की बात जो की है कि पाकिस्तान बंद करें। आप ये जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है कुछ नया प्लान कर रहा है, ठीक है जी, कोई नया हमले की तैयारी कर रहा है, और जिसकी वजह से एक वो जिसे कहते हैं ना हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, ठीक है जी, कि इंडिया जो है वो फ्रेश अटैक की तैयारी कर रहा है। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर ये हो गया, ठीक है ना जी, तो फिर सिचुएशन जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी। मैं आपको बताऊं इस दफ़ा उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के पास भी ये हथियार मौजूद हैं, इंडिया के पास भी हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडियन डिफेंस मिनिस्टर साहब और एयरफोर्स चीफ ने जो कल बयान दिए, कल सबने बयान दिए ना पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी डेवस्टेशन होगी कि जो साउथ एशिया की तारीख में नहीं आपने देखी होगी। पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान जो है वो सारा कुछ करेगा। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यू नॉर्मल, जो इंडिया कहते हैं ना कि हम नया न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करेंगे, न्यू नॉर्मल ऑफ रिस्पॉन्स भी तैयार पड़ी हुई है। और उसमें उन्होंने क्या कहा, ये जरा पाकिस्तान की तरफ से सुनिएगा कि हम गया है, फ्रॉड किया गया है। ये पाकिस्तान के फॉर्म 47 के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं, और उस दिन कह रहे हैं जब इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ना ही वो डीजी आईएसपीआर ले रहे हैं, जो ज़रा सा कुछ होने पर सामने आ जाते हैं। डॉलर थोड़ा सा सस्ता हो जाए वो सामने आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी ऊपर चली जाए वो सामने आ जाते हैं, और भी कुछ हो, मेन एयरफोर्स परफॉर्मेंस दे दे तो वो हलकान हो जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते। हर चीज़ का क्रेडिट वो लेते हैं, कोरोना हो या भल सफाई हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन इसका क्रेडिट वो भी लेने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब हैं फील्ड मार्शल खुद भी, उनके डीजी आईएसपीआर भी, और उसके साथ साथ उनके अर्दली भी। आगे बेचारे इसाक डार को किया हुआ है, और उनकी सिचुएशन दिन ब दिन जो है वो कंप्रोमाइज़ होती जा रही है। ना ही इस वक्त शमा जल रही है और ना ही वो 20 नकात है, शमा भी बुझा दी गई है, बल्कि डामाडोल है, किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो शमा जलाई किसने थी, बल्कि शमा को खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं जली क्यों थी। उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात करें कि इन्होंने सदर ट्रंप के साथ कर क्या दिया है। लेकिन उससे भी पहले याद कीजिए कि अब से चंद दिन पहले जब आसिम मुनीर साहब वो ट्रे उठाए ट्रंप के सामने खड़े थे और वो नवादरात या मेटल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स उनको बेच रहे थे, और वो जो तस्वीरें थी, वो जो पप्पियाँ जफ्फियाँ मुस्कुराहटें और रेड कार्पेट, और किस तरीके से छाती ठोक कर ये पूरे मुल्क में बता रहे थे कि पाकिस्तान ने कभी इतने ताकतवर दिन पहले नहीं देखे। याद है आपको वो दिन? आपको अपनी मोटिवेशन लेवल के बारे में भी याद होगा, आप जितने अफसरदा थे वो भी याद होगा। आपको लग रहा था कि इन्होंने सब कुछ बेच दिया और अब इनका जो अरूज है उसको जवाल नहीं होगा, अब ये बहुत ताकतवर हो गए, अब इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि अब तो सदर ट्रंप इनकी जेब में है। जी हाँ, उसी सदर ट्रंप को आज ये एक्यूज़ कर रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया है। उन्हीं सदर ट्रंप जिनके रेड कार्पेट पर ये फूले नहीं समा रहे थे, उन्हीं को धोखाधड़ी का इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ,
इसका पूरा अहवाल आपको दिखाएंगे भी, सुनवाएंगे भी, और इसहाक डार साहब की आज की स्टेटमेंट भी सुनवाएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे कि शमा से भी परवाने सारे भाग गए। कोई परवाना मानने को तैयार नहीं है कि शमा उनकी हैं या ये शमा उन्होंने जलाई थी चलाई मैंने कह दिया, उन्होंने जलाई थी। कोई ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये बज़्म ही उनकी थी। बहरहाल दूसरी तरफ मेरी बाजी, जिनको करम जली प्यार से कह सकता हूँ, वो ऐसी हैं कि वो हर वो काम करती हैं जिसका वक्त नहीं होता। एक तरफ फील्ड मार्शल, DGISPR, ज़ाहिर है DGISI, ज़ाहिर है अर्दली साहब, ज़ाहिर है इसहाक डार, ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ, सभी के सभी इस 20